गांव में एक बूढ़ा किसान अपने दो बेटों के साथ रहा करता था। बड़ा बेटा हरि और उसकी पत्नी ललिता और छोटा बेटा रामू और उसकी पत्नी गायत्री। और उस बूढ़े किसान के अंतिम दिन चल रहे थे। आह, अरे अरे बेटा। क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? आपको तकलीफ हो रही है क्या? अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ। नहीं बेटा, नहीं, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। ऐसा मत बोलिए पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे क्या होगा, एक ना एक दिन सबको मरना ही है, लेकिन तुझे कुछ ज्यादा ही दुख हो रहा है। ऐसा क्यों? अरे भैया, अब कैसे बेटे हो? पिताजी को इतनी पीड़ा हो रही है तो क्या एक बेटे को दुख नहीं होगा? पिताजी, आप मरने से पहले हिस्सा बांटा कर जाइए। बेटा, तुम दोनों कभी भी जमीन संपत्ति को लेकर झगड़ना मत। मेरा जो कुछ भी है उसे तुम दोनों आधा आधा बांट लेना। बेटा, बांट लेना। इतने में ही बूढ़े बाबा बीच में ही प्राण त्याग देते हैं और गायत्री जोरों से रोने लगी। पिताजी, पिताजी, आप हमें इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों गए पिताजी? फिर इसी प्रकार उन बूढ़े बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद, अजी सुनते हो? पिताजी तो चल बसे, अब हमें जमीन जायदाद का बंटवारा कर लेना चाहिए। पिताजी तो ये कह गए हैं कि सब चीज का बंटवारा आधा आधा कर लेना। हाँ, आधा आधा कर लेंगे। मेरा छोटा भाई मेरे पिताजी का सबसे लाडला बेटा है, वो पिताजी की बात कभी नहीं काटेगा। रामू, मैं क्या कहता हूँ कि हम घर पर अभी एक ही रहने देते हैं, केवल जमीन का ही बंटवारा कर लेते हैं। ठीक है भैया, आपको क्या चाहिए? रामू, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो फिर नदी किनारे की सारी जमीन मैं रखता हूँ और तुम वो बरगद के पास वाली जमीन रख लो, ठीक है? लेकिन भैया, वो तो जमीन बंजर है, आखिर हम उस बंजर जमीन का क्या करेंगे? मैं बड़ा हूँ, जो बोलूंगा वही होगा। हाँ भैया, आप बड़े तो हो, आप जो कहोगे वही होगा। हाँ हाँ, आपने बहुत बड़ा दाव लगाया। हम उपजाऊ जमीन पर ढेर सारी फसल उगाकर अमीर हो जाएंगे और वो दोनों बंजर जमीन पर क्या ही उगा पाएंगे। आपने बहुत अच्छा किया। तो भाग्यवान भैया ने मुझसे ऐसा कहा। आपने बहुत अच्छा किया है। हमें जो भी मिला है उसके साथ हमें खुश रहना चाहिए, और अगर हम झगड़ा करने लगे तो पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। और देखना भाग्यवान, एक दिन अपने ये अच्छे कर्म अपना भाग्य भी बदल देंगे, देखना तुम। तुमने सही कहा। मगर भाग्यवान, हम उस बंजर जमीन में क्या ही उगा पाएंगे, और उस जमीन के अलावा हम हमारे पास कोई दूसरा रोजगार भी तो नहीं है। अरे तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम उस बंजर जमीन की मिट्टी से मटके बनाकर उन्हें बाजार में बेचें, और मुझे मटके बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ भाग्यवान, ये सुझाव तुम्हारा बढ़िया है, हम ऐसा ही करेंगे, मटके बनाकर उन्हें बेचेंगे। फिर इसी तरह से रामू रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत की मिट्टी से गायत्री और रामू मटके तैयार करने लगते हैं, और फिर रामू उन मटकों को दूर दूर गांव जाकर उन्हें बेचने लगा, जिससे वो खाने की पूर्ति और पैसे कमाने लगे। फिर एक दिन जब रामू अपने खेत में खुदाई कर रहा था। अरे ये क्या है? अरे ये देखने में तो एक हीरा लग रहा है, किंतु ये असली है या नहीं, वो कुछ भी हो, मगर ये हीरा देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ये चमक कितना रहा है। मैं आज इसे भाग्यवान को दूंगा,
इसे भाग्यवान देखकर बड़ी खुश हो जाएगी। क्या हुआ गायत्री, तुम क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ, भाभी ने कुछ कहा क्या? नहीं, भाभी ने तो कुछ नहीं कहा। फिर क्यों रो रही हो? रोज घर के सामने न जाने कितने भिखारी आते हैं, मगर मैं उनकी मदद नहीं कर पाती हूँ और उन्हें कुछ भी नहीं दे पाती हूँ। अरे कोई है जो मेरी आवाज सुन पा रहा है? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आ गया भिखारी। कुछ काम वाम नहीं है क्या? दीदी, मैं उन्हें कुछ खाने के लिए दे दूं क्या? कोई जरूरत नहीं है उस भिखारी को भीख देने की। इन भिखारियों का तो रोज का ही यही काम है। नहीं दीदी, आज मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगी, तो मेरे हिस्से का खाना मैं उन बूढ़े बाबा को दे देती हूँ ना। ओहो, जरा देखो तो इस दानवीर औरत को। खुद के तो घर में पति 2 समय का खाना ठीक से नहीं ला सकता और बड़े आए दान करने वाले। दीदी, आप ये क्या कह रही हो? हमारा भी तो इस घर पर आधा अधिकार है। गायत्री, बहुत ही ज्यादा जुबान लड़ाने लग गई हो तुम। अरे मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, घर में जो कुछ भी बासा हो वो ही मुझे लाकर दे दो। रुक जरा भी बूढ़े, तुझे बताती हूँ, आज के बाद यहाँ आना ही भूल जाएगा तू। जा यहाँ से, कहीं दूर जा। अरे बेटी, बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारे घर में जो कुछ भी पड़ा हो वो ही मुझे ला कर दे दो बेटी। अरे तूने कुछ नहीं खाया है तो मैं क्या करूँ? चल अब यहाँ से जा। फिर वो बूढ़ा भिखारी वहाँ से चला जाता है। अरे दीदी, अगर आप उस भिखारी को कुछ खाने के लिए दे देती तो क्या हमारे घर में खाने की कमी हो जाती? सुन गायत्री, ये तेरे नखरे मेरे आगे नहीं चलेंगे। और एक और बात कान खोलकर सुन ले गायत्री, अगर तूने मेरे पीठ पीछे किसी भिखारी को कुछ देने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो तुम दोनों को हम इस घर में रख रहे हैं और ऊपर से तुम अपनी मनमानी करती हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये बात है। एक बात कहती हूँ, तुम्हारी भाभी बड़े ही पत्थर दिल की औरत है, उन्हें किसी पर दया नहीं आती है। उस बूढ़े बाबा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैं समझ सकता हूँ भाग्यवान, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है, मनुष्य का जरा भी दुख तुमसे देखा नहीं जाता। मगर भाग्यवान, हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी तो गरीब हैं। अगर ऊपर वाला हमें अच्छे दिन देगा तो देखना, हमारे दरवाजे से कोई भी भिखारी भूखा नहीं जाएगा। हाँ, और भाग्यवान, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आज जब मैं अपने खेत पर खुदाई कर रहा था तो मुझे वहाँ से ये हीरा मिला। क्या ये हीरा असली है या नकली? भाग्यवान, मुझे इसका पता नहीं ये असली है या नकली, मगर ये कितना सुंदर लग रहा है। तुम इसे अपने पास रखना। ठीक है। ठीक है भाग्यवान, अब तुम चिंता मत करो और तुम अब आराम से सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। फिर सुबह। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। आज मुझे समय रहते ये सभी मटके बेचने हैं। और भाग्यवान, तुम ये बाकी के मटके तैयार कर लेना। ठीक है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं इस मिट्टी के सभी मटके तैयार कर दूंगी, मगर तुम ठीक समय पर खाना खा लेना। गायत्री और रामू बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ हरि और ललिता आ जाते हैं। क्या बात है भैया और भाभी? देवर जी, ये बात कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी पत्नी को दूसरों के दुख तकलीफ देखकर उसकी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं और मैं तुम्हारी पत्नी के ये सब नखरे नहीं सहन कर सकती, इसलिए एक बार तुम प्यार से समझा दो। हाँ रामू, अगर तेरी पत्नी इतनी ही ज्यादा दानवीर है तो उसे कह दे कि जो कुछ भी दान करना है वो तुम अपनी खुद की कमाई से करो। किंतु भैया, हमारा भी तो इस घर पर आधा अधिकार है। गायत्री दयालु है, इस बेचारी को मनुष्य की तकलीफ देखकर इसे उन पर दया आ जाती है।
अगर ये बेचारी अपने घर में से अन्न का कुछ दान कर देती है तो इससे क्या हमारे घर में अन्न की कमी हो जाएगी क्या? ओहो, अब देखो ना, तुम तो कह रहे थे कि मेरा भाई पिताजी की बात कभी नहीं काटेगा, और आज तो ये कह रहा है कि इस घर पर हमारा भी तो आधा अधिकार है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस घर का भी बंटवारा कर लो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कलमुही हमारा घर भी एक दिन दान कर देगी। तुमने सही कहा भाग्यवान। रामू, अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज से हम दोनों की रसोई भी अलग अलग रहेगी। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। फिर इतना कहकर रामू अपनी मटकों से भरी टोकरी उठाकर वहाँ से चला जाता है। बेटी, ओ बेटी, मैं और मेरी पत्नी को कुछ खाने को नहीं मिला तो उसे कुछ हो जाएगा बेटी। उसकी भूख के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। मैं जानती हूँ बूढ़े बाबा, आपको बहुत ज्यादा ही भूख लगी है, मगर बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं जानती हूँ बूढ़े बाबा, आप बहुत तकलीफ में हो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है बूढ़े बाबा। फिर इतने ही बीच में गायत्री के मन में एक विचार आता है। अरे, हमें अभी एक हीरा मिला है ना, तो क्या वो हीरा मैं इन बूढ़े बाबा को दे दूं? हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। भगवान, वो हीरा असली ही होना चाहिए, जिसे बेचकर ये बूढ़े बाबा अपनी बूढ़ी पत्नी का इलाज करवा सकेंगे। बाबा, मैं आती हूँ, आप जरा रुकिए। इतना कहकर गायत्री घर में जाकर वो हीरा लेकर आती है और वो हीरा उन बूढ़े बाबा को दे देती है। ये लो बाबा, तुम रख लो ये। अरे अरे बेटी, ये तुम मुझे क्या दे रही हो? ये तो बड़ा ही चमक रहा है, कहीं ये हीरा तो नहीं है? बूढ़े बाबा, आप इसे जाकर किसी जौहरी को दिखाइए, शायद पता चल जाए कि ये हीरा असली है या नकली। जाता हूँ बेटी, जाता हूँ। इसे बेचकर मैं अपनी बूढ़ी पत्नी का इलाज भी करवा लूंगा बेटी। बेटी, तुम्हारा मन बहुत ही अच्छा है, तुम बड़े ही दयालु हो, हमेशा खुश रहो बेटी। फिर अगले दिन की सुबह वही बूढ़ा व्यक्ति गायत्री के घर पर आता है। बेटी, ओ बेटी, बेटी। बूढ़े भिखारी की आवाज सुनकर गायत्री घर से बाहर आती है। क्या हुआ बूढ़े बाबा? अरे बेटी, मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया करने आया हूँ। जो तुमने मुझे कल हीरा दिया था वो असली हीरा था, जिसे बेचकर मैंने अपनी बूढ़ी पत्नी का इलाज करवा लिया है। क्या बूढ़े बाबा, वो हीरा असली निकला? बूढ़े बाबा, मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की थी कि वो हीरा असली निकले, ताकि तुम उस हीरे को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवा सको। अब आपकी पत्नी स्वस्थ है ना? हाँ बेटी, अब मेरी पत्नी स्वस्थ है। मगर बेटी, तुम बड़ी ही दयालु हो। तुम वो स्त्री हो जो खुद कष्ट सहकर दूसरों को खुशी प्रदान करती हो। मैं तुम्हारा व्यवहार देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ बेटी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अरे नहीं बूढ़े बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी दूसरे की तकलीफ देखकर बड़ा ही दुख होता है और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि अगर ऊपर वाले ने हमें अच्छे दिन दिखाए तो हमारे घर से कोई भी भिखारी भूखा नहीं जाएगा बाबा। बेटी, ये तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। देखना, एक दिन तुम्हारे घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब जब तुम किसी दूसरे के दुख को देखकर रोगी तो तुम्हारे आंखों के आंसू हीरे में बदल जाएंगे। फिर इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें
ललिता सुन लेती है। क्या? हीरा? इन्हें हीरा किसने दिया? और वो कलमोही ने हीरा दान में दे दिया? ये चल क्या रहा है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। भाग्यवान, आज तो मेरा एक मटका भी नहीं बिका। पता नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। इसका मतलब आज हमें भूखा सोना पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, मैं ये कह रहा था कि मैंने तुम्हें एक हीरा दिया था ना, वो हीरा लाकर मुझे दो। मैं एक बार उस हीरे को जौहरी के पास लेकर जाता हूँ। अगर वो हीरा असली निकला तो हमारे दिन सुधर सकते हैं। मगर वो हीरा तो मैंने मगर क्या भाग्यवान? मैंने वो हीरा एक बूढ़े बाबा को दे दिया। बूढ़े बाबा को दे दिया? ये तुम क्या कह रही हो गायत्री? मैं सच कह रही हूँ। वो बूढ़े बाबा बड़े ही दुखी थे। उनकी पत्नी बहुत ज्यादा ही बीमार थी, इसलिए मैंने वो हीरा उन बूढ़े बाबा को दे दिया। मुझे उन बूढ़े बाबा पर दया आ गई थी। इतने में ही गायत्री जोरों से रोने लगी और देखते ही देखते गायत्री के आंसू हीरे में बदल जाते हैं, जिसे देखकर अरे अरे भाग्यवान, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी आंखों से तो ये हीरे गिर रहे हैं। क्या ये हीरे मेरी आंखों में से गिरे हैं? हाँ भाग्यवान। इसका मतलब वो बूढ़े बाबा सच कह रहे थे। कौन बूढ़े बाबा सच कह रहे थे? अरे मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। फिर गायत्री ने रामू को सारी बातें बताई और ये सभी बातें ललिता सुन रही थी। अरे भाग्यवान, मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारी बरसों की मनोकामना थी ना कि तुम किसी भी भिखारी को अपने घर से भूखा न जाने दो, तो देखा वही हुआ। आज से कोई भी भिखारी हमारे घर से भूखा नहीं जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर ये सभी बातें ललिता ने हरि को बताई। क्या? गायत्री के रोने से उसकी आंखों से हीरे गिर रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? हाँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। इसका मतलब जितना गायत्री रोएगी उतने ही हीरे उसकी आंखों से गिरेंगे। तो भाग्यवान, हमें गायत्री को ज्यादा रुलाना होगा, जिससे हमें ढेर सारे हीरे मिलेंगे। मगर हम वो कलमोही को कैसे रुलाएंगे जिससे हमें ढेर सारे हीरे मिल सके? भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर सुबह गायत्री नदी किनारे पानी भरने के लिए जाती है और वहाँ उसका हरि और ललिता इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भैया और भाभी, आज आप दोनों यहाँ पानी भरने आए हो क्या? गायत्री, मैंने देखा है कि तुम्हारे रोने से हीरे झड़ते हैं। दीदी, आप ये क्या कह रही हो? और आपसे ये बात किसने कही? मुझे सब पता चल चुका है। मैंने कल रात तुम दोनों की बातें सुन ली थी। अब देरी न करते हुए जल्दी से रोना शुरू कर और हमें ढेर सारे हीरे दे दे, जिसे बेचकर हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएं। अरे दीदी, मैं ऐसे कैसे रो सकती हूँ? अच्छा, इसका मतलब तू ऐसे नहीं रोएगी। रुक, मैं तुझे अभी रुलाती हूँ। अरे नहीं दीदी, अरे नहीं दीदी, मैं ये नदी में गिर जाऊंगी। अरे छोड़िए दीदी, छोड़िए। अब जल्दी से रोना शुरू कर, जिससे हमें हीरे मिल सके। फिर अचानक से ललिता का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। दीदी, अरे दीदी, दीदी, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अरे मैं नदी में डूब रही हूँ, बचाओ। अरे देखिए ना, दीदी को बचाओ, दीदी नदी में डूब रही है। अरे वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? यहाँ आकर मुझे बचाओ। अरे मैं डूब रही हूँ। भाग्यवान, मुझे तैरना नहीं आता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर इतने ही बीच में गायत्री उस नदी में कूद जाती है और जैसे तैसे करके ललिता की जान बचा लेती है। दीदी, दीदी आप ठीक तो है ना? दीदी उठिए ना, उठिए। मैं तुम्हें मारना चाहती थी और तुम मेरे लिए रो रही हो गायत्री। आप तो मेरी दीदी हो ना? भाग्यवान, भाग्यवान, देखो हीरे। अब हम इन हीरो को जल्दी से उठा लेते हैं। चुप करो। अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आना चाहिए। मैंने तुम्हारे जैसा लालची इंसान कभी नहीं देखा।
तुम्हें केवल अपनी जान की पड़ी थी। तुम तो मुझे बचाने के लिए भी नहीं आए, मगर ये बेचारी ने मेरी जान बचाई है। मुझे माफ कर देना गायत्री, मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, मुझे माफ कर देना। अरे दीदी, अरे नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हो, आप माफी क्यों मांग रहे हो मुझसे? गायत्री, मैं एक बात अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। आज तुम्हें ये सब तुम्हारे अच्छे कर्म और दयालु मन के कारण मिला है। कुछ लोग अपने दुख को लेकर दुखी होते हैं और एक तुम हो जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होती हो। इसलिए आज ऊपर वाले ने तुम्हारे आंसुओं को हीरे में बदल दिया है। फिर इसी प्रकार वो चारों खुशी खुशी रहने लगे और गायत्री ने गांव के गरीबों को हीरे दान भी करे। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।